हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन डिक्रूज और मेरा आज का नया टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। दोस्तों, क्या होता है अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड को सोनोग्राफी भी कहा जाता है। शरीर में हो रही गतिविधियों की तस्वीरें बनाने के लिए इसमें ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। एक उपकरण जिसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, यह हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि छोड़ता है जो कानों को नहीं सुनाई पड़ती हैं। जैसे ही ध्वनि तरंगे सॉफ्ट टिश्यू व अंगों का आकार, प्रकार और स्थिरता को निर्धारित करने के लिए उछल या गतिविधि करती हैं, तो उसको गूंज की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। सारी जानकारी उसी समय कंप्यूटर को भेज दी जाती हैं, जो इन जानकारियों की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखती हैं। यह टेस्ट कैसे करना है? इसके लिए अल्ट्रासाउंड के टेक्नीशियन या सोनोग्राफरों को विशेष परीक्षण दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन कई प्रकार के होते हैं, जो इस पर निर्भर करते हैं कि शरीर के किस हिस्से को स्कैन किया जा रहा है और क्यों। इसके मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है बाहरी अल्ट्रासाउंड स्कैन। इसमें प्रोब त्वचा के ऊपर घूमता है और अंदर की जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा है आंतरिक अल्ट्रासाउंड स्कैन, यानी इंटरनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। इसमें प्रोब को शरीर के अंदर डाला जाता है और जानकारियों को प्राप्त किया जाता है। तीसरा है एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड स्कैन। इसमें प्रोब को एक लंबी, पतली और लचीली ट्यूब एंडोस्कोप के सिर पर जोड़ा जाता है और उसे शरीर के अंदर भेजा जाता है ताकि दिक्कत का पता लगाया जा सके। अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है? गर्भावस्था अल्ट्रासाउंड तस्वीरें गर्भावस्था के दौरान काम आती हैं। शुरुआती दिनों में निर्धारित तिथियों को तय करने, जुड़वा आदि की उपस्थिति का पता लगाने और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। जन्म दोष जैसी समस्याओं का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड एक मूल्यवान स्क्रीनिंग उपकरण माना जाता है। परीक्षण शरीर के अंगों और सॉफ्ट टिश्यू को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की स्थितियों का परीक्षण करने के लिए भी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्थितियों में हृदय, ब्लड वेसल्स, लीवर, पित्ताशय की थैली, अग्नाशय, गुर्दे, मूत्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, आँखें, थायराइड और अंडाकोश को प्रभावित करने वाली समस्याएं शामिल हैं। मेडिकल प्रक्रिया के दौरान भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कुछ मेडिकल प्रक्रियाओं के दौरान भी डॉक्टर की मदद करता है, जैसे नीडल बायोप्सी, क्योंकि इस प्रक्रिया में डॉक्टर को बहुत ही सटीक क्षेत्र से टिश्यू का सैंपल लेना होता है, जिसे लैब में टेस्ट किया जाता है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कभी कभी सॉफ्ट टिश्यू में लगी चोटों को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है, जब इंट्रावेनस की आवश्यकता हो लेकिन नसें ढूंढने में परेशानी हो रही हो। ऐसे में गर्दन, छाती या पैरों में बड़ी नसों को पहचान करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से पहले क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड से पहले की तैयारी डॉक्टर द्वारा बताए गए अल्ट्रासाउंड के प्रकार पर निर्भर करती है। बेहतर तस्वीरें प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड से पहले कुछ तैयारियां भी की जाती हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले पानी पीना। जिस दिन अल्ट्रासाउंड किया जाता है उस दिन डॉक्टर आपको जांच से पहले 1 लीटर के करीब पानी पीने की सलाह दे सकते हैं। स्कैन के कुछ घंटे पहले कुछ खाने से बचना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड स्कैन आपके पेट का किया जा रहा है, जिसमें लीवर और पित्ताशय की थैली भी शामिल है, तो स्कैन से कुछ घंटे पहले तक कुछ भी खाने से बचना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के दौरान क्या किया जाता है? ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड स्कैनों में
15 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे भी हैं जिसमें अधिक समय लगता है। ये अक्सर अस्पतालों के रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट या तो एक रेडियोलॉजिस्ट या एक सोनोग्राफर द्वारा किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान मरीज को एक मेज पर पीठ के बल लेटने को कहा जाता है। शरीर का जो हिस्सा स्कैन करना होता है उसको छोड़कर बाकी के शरीर को कंबल से ढक दिया जाता है। शरीर के जिस हिस्से का अल्ट्रासाउंड करना होता है उस पर अल्ट्रासाउंड करने वाले कर्मचारी एक विशेष प्रकार का जेल लगा देते हैं, जिससे शरीर और प्रोब के बीच अच्छा संपर्क बन सके। उसके बाद स्कैनर को हाथ से जेल पर रखा जाता है और क्षेत्र को स्कैन करने के लिए उसे इधर उधर फेरते हैं। कभी कभी स्कैनर को फेरने के साथ साथ दबाने की भी ज़रूरत पड़ती है, जिससे थोड़ी तकलीफ होती है, हालांकि ज़्यादा दर्द नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान मरीज को अपनी पोजीशन भी बदलनी पड़ सकती है ताकि टेक्नीशियन ठीक से स्कैन कर पाए। हालांकि यह इस पर निर्भर करता है कि शरीर के किस भाग का स्कैन किया जा रहा है। स्कैन पूरा होने के बाद अल्ट्रासाउंड कर्मचारी आपको जेल साफ करने के लिए कुछ दे सकते हैं और जब तक तस्वीरों की जांच ना कर लें इंतज़ार करने के लिए भी कहा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड के बाद क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल को शरीर से हटा दिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरे होने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन यह परीक्षण किए जाने वाले क्षेत्र पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरीज अपनी रोजाना की गतिविधियां कर सकते हैं। अधिकतर मामलों में अल्ट्रासाउंड के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। टेस्ट होने के तुरंत बाद मरीज अपने घर जा सकता है। अगर स्कैन के दौरान किसी नशे की दवा आदि का इस्तेमाल किया गया हो तो स्कैन पूरा होने के तुरंत बाद खाना पीना व ड्राइव करने से बचें। जिन लोगों का एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड किया जाता है उनको रिलैक्स रखने के लिए नशे की दवाइयाँ दी जाती हैं। इसलिए आमतौर पर उन मरीजों को कुछ घंटे अस्पताल में रुकने की सलाह दी जाती है जब तक दवाई का असर खत्म ना हो जाए। मरीज को अस्पताल ले जाने और घर लाने के लिए तथा टेस्ट के बाद अगले 24 घंटे तक एक सहायक की ज़रूरत पड़ सकती है। इन 24 घंटों तक मरीज को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही ड्राइव या कोई मशीन चलानी चाहिए। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के क्या जोखिम हो सकते हैं? अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसके जोखिम एक्सरे व अन्य इमेजिंग टेस्ट से सुरक्षित होते हैं। वैसे तो अल्ट्रासाउंड को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड की ऊर्जा में शरीर पर जैविक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अल्ट्रासाउंड की तरंगें टिश्यू को थोड़ा गर्म कर सकती हैं। कुछ मामलों में अल्ट्रासाउंड शरीर के तरल पदार्थों व टिश्यू में गैस की एक छोटी थैली विकसित कर सकता है, लेकिन ये प्रभाव शरीर के लिए हानि रहित होते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ है, अल्ट्रासाउंड की मशीनें छोटी और पोर्टेबल हो गई हैं और इसे मरीज के बेड के पास लाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड के रिज़ल्ट का क्या मतलब होता है? अल्ट्रासाउंड पूरा होने के बाद इसके रिज़ल्ट की तस्वीरों की रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट द्वारा तैयार की जाती है। रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है जिसको रेडियोलॉजी परीक्षणों जैसे कि अल्ट्रासाउंड की व्याख्या करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। तस्वीरों की व्याख्या करने के बाद वे डॉक्टर के पास एक अपने हस्ताक्षर की हुई रिपोर्ट भेजते हैं। अगर रेडियोलॉजिस्ट को अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट में कुछ असामान्यता मिलती है तो असामान्यता के आधार पर अन्य प्रकार के इमेजिंग टेस्ट या एक और विशेष प्रकार के अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता हो सकती है। अगर अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट चिंता करने योग्य कोई संकेत दिखाता है तो डॉक्टर जरूरी कदम और उपचार योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कब करवाना चाहिए? अल्ट्रासाउंड का उपयोग सबसे अधिक गर्भावस्था के लिए होता है। यह स्कैन गर्भवती मां को अपने आजन्मे बच्चे का पहला दृश्य प्रदान कर सकता है
हालांकि अल्ट्रासाउंड के अन्य कई उपयोग भी हैं। अगर आपको सूजन, दर्द या अन्य ऐसे लक्षण हैं जिसमें शरीर के अंदरूनी अंगों को देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने का निर्देश दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की मदद से क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे मूत्राशय, मस्तिष्क, आँखें, पित्ताशय, गुर्दे, लीवर, अंडाशय, अग्नाशय, स्प्लीन, थायराइड, अंडाकोश, गर्भाशय, ब्लड वेसल, बायोप्सी जैसी कुछ मेडिकल प्रक्रियाओं के दौरान अल्ट्रासाउंड सर्जरी करने वाले डॉक्टरों को मार्गदर्शन करने में भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मेडिकल फैक्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।